ये अलग अलग तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि मौजूदा वक्त में सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। चाहे फिर वो बैठक लेकर प्रशासन में कसावट लाने की बात हो या फिर सामाजिक कामों की। इतना ही नहीं, बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान नौनिहालों की सेहत पर भी खासा एक्टिव नजर आ रहे हैं। तभी तो खुद शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के अभियान का आगाज कर दिया और लोगों को जागरूक करने के लिए बच्चों के लिए खिलौने लेने के लिए हाथ ठेला लेकर खुद निकल पड़े। चौतरफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस नवाचार को समर्थन मिलने लगा। भोपाल वासियों में तो खासा उत्साह नजर आ ही रहा है। साथ ही फिल्म जगत की हस्तियों ने भी बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इस अभियान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की है। इधर जब सत्ता पक्ष की इस कवायद पर विपक्ष सवाल उठाने की बजाय सत्ता पक्ष की नकल करने में जुट गया। एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बिट्ठल मार्केट में हाथ ठेला यात्रा निकाली, खिलौने जमा किए और बच्चों को बांट दिए, लेकिन सत्ता पक्ष के निशाने से नहीं चूके। कांग्रेस के इस एक्शन पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए कि वो आंगनबाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठा कर रही है या राहुल गांधी के लिए। मैं खुद अपनी व्यवस्था करूंगा और सभी आंगनबाड़ी में बिजली पानी होंगे, सभी में नए खिलौने, नई किताबें हम देंगे। पूरी जितनी भी 50 आंगनबाड़ियां मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और हम ये नए लेके आए हैं। मुख्यमंत्री जी ठेले पे जो अमीरों ने यूज किए वो है खिलौने, वो इन गरीबों को बांटेंगे। इनका वो किताबें जो यूज की हुई हैं वो इनको बांटेंगे। ये अन्याय है, घोर अन्याय है। कुछ बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलौने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशीलता का उदाहरण पहली बार नहीं दिया है, तो ये संकल्प का प्रकार है जो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल सराहनीय है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री कई नवाचार कर चुके हैं, जिसकी सराहना देश भर में हुई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नवाचारों को देश के कई राज्यों ने अपनाया भी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये नई पहल प्रदेश की आंगनबाड़ियों का कितना कायाकल्प कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा खिलखिलाए बचपन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मामा के खिलौनों से खिलखिलाएंगे बच्चे? क्या बच्चों के लिए वरदान साबित होगी सीएम की पहल? क्या सीएम के नवाचार से आंगनबाड़ियों की बदलेगी तस्वीर? क्या कुपोषण से जंग लड़ने में कारगर होगी सीएम की मुहिम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जननायक, मध्य प्रदेश में और समूचे देश में मामा के नाम से जाने जाने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार नवाचार करते रहते हैं। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो, तीर्थ दर्शन योजना की बात हो, चाहे संबल योजना की बात हो, सामाजिक न्याय की तमाम योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है। और मध्य प्रदेश में ये योजनाओं की लोकप्रियता के चलते कई अन्य प्रदेशों ने इनको अपने प्रदेश में भी लागू किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उन्हें सराहना मिली है। अब इसी क्रम में जैसे पौधारोपण भी उनकी एक योजना है, वो लगातार एक नवाचार है। लगातार एक वृक्ष पिछले 1 वर्ष से लगातार लगाते आ रहे हैं। नर्मदा के किनारे दोनों पट्टियों पर भी उन्होंने वृक्षारोपण के लिए लोगों को आह्वान किया था, एक नई पहल की थी। तो एक नया नवाचार उन्होंने किया है और वो किया है कि बच्चों के लिए खिलौने उन्होंने मांगे हैं और एडॉप्ट एन
आंगनवाड़ी, एक आंगनवाड़ी को आप गोद लीजिए जहां गरीब तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको भरपूर मदद कीजिए और इसके लिए वो हाथ ठेला लेकर निकले, जिसके पास किताबें हों, कपड़े हों, खिलौने हों, वो आंगनवाड़ी के लिए दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। सीएम शिवराज के इस नवाचार पर कांग्रेस ने तंज कसा कि पिछले 17 सालों से अगर आप आंगनवाड़ियों में ये सब मुहैया नहीं करा पाए हैं तो अब इन सब का क्या अर्थ। लेकिन बकौल मुख्यमंत्री और बकौल बीजेपी बात करें तो उनका कहना यह है कि कोई भी सरकार किसी भी योजना को सफलतापूर्वक लागू तभी कर सकती है अगर वो सामाजिक न्याय की योजना है, सामाजिक सरोकार की योजना है, तो उसमें समाज की सहभागिता, समाज का योगदान चाहिए ही चाहिए। तो यह एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम था, यह कोई इवेंट नहीं थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीएम के इस अभियान में जोड़ा जा सके, एक जन जागरूकता को उत्पन्न किया जा सके। लेकिन कांग्रेस इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामा करार दे रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अब्बास हफीज साहब प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, आदरणीय रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पंकज जी, क्या इन खिलौनों से और एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कॉन्सेप्ट से बचपन खिलखिलाएगा मध्य प्रदेश में, कुपोषण का दंश दूर होगा? पंकज जी। देखिए नवीन जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया और हमको इस सारे जो आज का जनता उसके मूल भाव और भावना को समझना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी विशिष्ट राजनेता के रूप में इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने भाजपा शासित मुख्यमंत्री के रूप में का एक कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया और सबके मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसको कन्यादान योजना या निकाय योजना अलग प्रकार से नाम हो, उसकी शुरुआत करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री देश के राज्यों ने उस योजना का अनुकरण किया। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में आज 45,000 तक लाडली लक्ष्मी हमारी बेटियां उसका पालन हो रहा है। ये मुख्यमंत्री की योजना कई राज्यों में अनुसरण। तीर्थ दर्शन की योजना हमारे मध्य प्रदेश के बुजुर्ग माता पिता के लिए तीर्थ दर्शन की योजना ये मुख्यमंत्री ने प्रारंभ करी। प्रतिदिन वृक्षारोपण करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी का समय लेकर मुझे सहयोग से अवसर मिला, मैंने मुख्यमंत्री का वृक्षारोपण किया। और आज यदि मुख्यमंत्री जी ठेला लेकर जनता जनार्दन के बीच में है और मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं, उस भाव को हम समझना पड़ेगा कि आज के लोकतंत्र के दौर में नवीन जी, जन सरोकार में जितना जन सहयोग है उतना अधिक अभियान है वो सरकार का अभियान, समाज का अभियान। और बिना सामाजिक भागीदारी के, बिना जन भागीदारी के, बिना जनता के समर्थन के और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तन मन धन तीनों प्रकार के सहयोग की अपेक्षा शासन को, प्रशासन को होती, जिसका आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और उसके लिए यही सर्वश्रेष्ठ विकल्प था कि मुख्यमंत्री जी स्वयं लीड बाय द फ्रंट, एक नेता के तौर पर उदाहरण प्रस्तुत कर आज मैदान में थे और उन्हें आग्रह किया। और पहले भी कई बार सरकार इस प्रकार की अपील करती है, जहां और बहुत सारे लोगों को हम साधुवाद देते हैं, समाज के उन संगठनों को जो व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। पर आज के इस अभियान का उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों में जिसकी जैसी क्षमता हो वो वैसे आगे निकल कर आए। और नवीन जी, हम इसी को कहते हैं सामूहिकता की भावना से काम करना। और आज मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति को ये लगे जो वयस्क है और दान की महत्व को समझता है, सहयोग के महत्व समझता है कि मेरा भी अंशदान है, योगदान है, तन मन धन जहां था वो मैंने समर्पित किया। और वहां मूल्यांकन धन के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर नहीं है, मूल्यांकन योगदान का है। और जब मूल्यांकन योगदान का है तो योगदान का आह्वान है, और योगदान का जब आह्वान है तो उसमें राजनीति नहीं है। हम साधुवाद देते हैं। कल कांग्रेस के एक नेताजी थे, ठेला भी उन्होंने चलाया, आपकी स्क्रीन पर दिख रहे थे हमारे बुजुर्ग पीसी भाई साहब, तो वो भी थे। हम तो नवीन जी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पक्ष में, प्रतिपक्ष में ऐसे सामाजिक सरोकार के आह्वान कांग्रेस के पक्ष से कभी सुने आपने? कभी नहीं सुने। आप इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। कांग्रेस का अधिकार भी है कि आप आलोचना करो, खूब डट के आलोचना करो, पर कभी कोई सार्थक, सकारात्मक, मौलिक, रचनात्मक प्रतिपक्ष की पहल जिसको सरकार भी कहे कि नहीं अद्भुत है,
और भले ही कांग्रेस की भी हो, पर हम इसको अब्बास हफीज साहब से पूछ लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लगे हाथ पूछ लेते हैं। अब्बास जी, आप क्यों नहीं करते? देखिए, आलोचक तो विपक्ष में रह के पंकज जी भी रहे, एक लंबे समय तक रहे। आज उनको अपना धर्म निभाना है, मैं उनसे सहमत रहूंगा कि वो अपने काम करें। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है कि जब विपक्ष सवाल उठाना बंद कर देगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सवाल उठाना वाजिब भी है, लाजमी भी है। शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल तो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हो गया उनका चौथा टर्म है उनका। इससे पहले कई ऐसी योजनाएं लाई गई जो सिर्फ पीआर एक्सरसाइजेस थी। नवीन जी, हम सब ने देखा नेकी की दीवार, आज कोई जानता भी नहीं है और शायद बहुत से लोगों के याद से चले भी गया होगा। नेकी की दीवार एक बहुत बड़ा नवाचार के रूप में प्रचारित किया गया, उसमें नगर निगम के करोड़ों रुपये को बर्बाद किया गया। हर जगह पे, हर वार्ड के अंदर जिलों में नेकी की दीवार बनाई गई और ये कहा गया कि अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को इस पर डाल दीजिए और जनता से डलवाने का काम भी किया गया। आज वो नेकी की दीवारें खराब हो रही हैं, उन पर कोई नहीं जाता है, कोई इसके ऊपर मतलब उनका जो हाल है उसका जिक्र भी यहाँ नहीं किया सकता। उस नेकी की दीवार पर मुख्यमंत्री महोदय ने भी बरसों से बात भी नहीं की है। ऐसी कई योजनाएं हैं, चाहे वो नर्मदा किनारे पौधारोपण की बात हो तो उसके ऊपर आगे क्या कहें सब जानते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि 2 साल से ये जो चौथा टर्म है शिवराज जी का, महिला बाल विकास मंत्री वो खुद ही है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई महिला नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री महोदय जो पुरुष हैं वो मंत्री हैं महिला बाल विकास के। और हमने मांग भी की थी एक बार वुमेन डे के ऊपर कि महिला दिवस है, कम से कम इस वक्त आप किसी को ये देकर अपना, कैबिनेट ने पहले से महिला मंत्री हैं और भी ला सकते हैं लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज नाकामी है सीधे सीधे मुख्यमंत्री महोदय की है, मुख्यमंत्री की किसी मंत्री की नहीं है। आंगनवाड़ियों के हर जिले के अंदर बजट खिलौने खरीदने के हर साल 15-20 लाख होता है। 15-20 लाख रुपये में कितने खिलौने आ सकते हैं ये आप हम सब अच्छे से जानते हैं। आज तो आप सबसे पहले नाम सार्वजनिक कीजिए, कौन से ठेकेदार थे जिनको आपने कितना कितना पेमेंट कर दिया इतने सालों के अंदर, जिन्होंने सप्लाई नहीं की है। खिलौने कहाँ चले गए वहां से? और आज आप उन लोगों से कह रहे हैं कि खिलौने अपने इस्तेमाल किए हुए दे दीजिए बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में, जो पहले से ही अपने मोहल्ले के दूसरे बच्चों को जो आर्थिक तौर के ऊपर सक्षम परिवार से नहीं है उनको देते ही हैं। उनको मत दीजिए, आप आंगनवाड़ी में दे दीजिए जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का काम बनता है। आज बड़ा विषय यह भी है कि आपने किस तरह के नियम बनाए जिससे कि कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है वो खत्म हो गया। लोग कुछ ही बच गए सप्लायर के तौर के ऊपर जो सप्लाई कर सकते थे खिलौने, और वो किसको आपने उपकृत करने के लिए बनाए, ये आज सबसे बड़ा जांच का विषय बन चुका है। जांच का विषय बहुत सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि आज जिस तरह से हाथ ठेला ले जाके आप घूम रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनको जानना चाहिए और अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 8,000 से ज्यादा उस आयु वर्ग के बच्चे लापता हैं। उनको लाने की क्या कवायद है? ला दिए 5,000 में से 8,000 में से 800 900, लेकिन आज ही बहुत सारे बचे हुए हैं। वो सारे काम करना चाहिए। कुपोषण के ऊपर बात होनी चाहिए। आखिरी बात, कुपोषण के ऊपर नवीन जी बात होनी चाहिए। 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं आंगनबाड़ी से जुड़े हुए। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय? क्या कर रहे हैं पूछ लेता हूं। रमेश शर्मा जी, आपने दोनों पक्षों को सुना। आप इस नवाचार को और इस पर कांग्रेस के स्टैंड को, कांग्रेस के दृष्टिकोण को किस तरह से देखते? देखिए, मोटे तौर पर ये जो नवाचार आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं तो इसको ठीक मानूंगा और इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं समाज को भी अपनी जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। हर चीज़ अगर सरकार के पास रहेंगे तो मैं समझता हूँ समाज आत्मनिर्भर कभी नहीं होगा। तो ये जो आज उन्होंने अपील की है, एक तो आंगनबाड़ियों को गोद लेने की, अगर लोग सामने आएँ, जो सक्षम लोग हैं वो आगे आएँ, आंगनबाड़ियों को गोद लें। फिर इसमें आज जो उन्होंने संकलन किया है तो उसमें अकेले खिलौने नहीं हैं, उसमें टीवी भी आई है और बहुत सारी अन्य की भी घोषणाएं हुई हैं कि वो उसमें इतना अन्न देंगे। तो मैं समझता हूं अगर गांव की एक आंगनबाड़ी है कि शहर में कोई मोहल्ले की आंगनबाड़ी है, अगर उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको अगर स्थानीय नागरिक उसका वहन कर लें तो मैं समझता हूं इससे समाज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। और इसको मैं अच्छा, फिर आज जो ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हमको उपयोगी खिलौने दे दीजिए, जो इस्तेमाल किए हुए हैं वो दे दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नए खिलौने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा नवाचार है और समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से एक अच्छा कदम है। तो इसको तो मैं समझता हूं इसके तो सराहना होनी चाहिए। पंकज जी, अब्बास हफीज साहब ने 10 तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लाखों की संख्या में कुपोषित बच्चे हैं वो अभी तक उनका जो है क्यों नहीं वो उस कुपोषण से बाहर निकल पाए, उस दंश से।
दूसरा, जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए, अगर हम समाज से अपेक्षा रखेंगे तो कैसे चलेगा? टैक्स वगैरह सब सरकार के पास ही जाता है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए जाता है। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो गुम हुए बच्चे हैं उनको लेकर कोई बहुत तैयारी नहीं है सरकार की, उनको लेकर बहुत गंभीर नहीं दिखती सरकार। सिलसिलेवार आरोप लगाए आपके ऊपर, और नेके की दीवार तो ढह गई, ऐसा कह रहे हैं वो। उत्तर देता हूँ। सबसे पहले हम मिसिंग चाइल्ड यानी लापता बच्चों की बात करें, और मध्य प्रदेश सरकार के दो विशिष्ट अभियान है, मुस्कान और गौरवी। गौरवी उस संस्था जहाँ पुलिस से जुड़े लोग हैं, और यदि कोई मिसिंग किड है, कोई मिसिंग बच्चा है, तो उसके लिए वो संस्था है। और मुस्कान ऑपरेशन में मध्य प्रदेश की पुलिस ने हजारों बच्चों को पिछले कुछ वर्षों में वापस रिकवर किया है, जहां जहां वो लापता थे। ये सरकार की सफलता है, और ये सब प्रमाणीकरण के साथ बात कर रहा हूँ, ये इसके सरकारी दस्तावेज प्रमाण उपलब्ध है। दूसरी, कुपोषण की बात करें तो कुपोषण की स्थिति मध्य प्रदेश में पहले की तुलना में कई गुना बेहतर है। और पिछले कुछ सालों से जिनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में 2003 तक, उन्होंने कभी भी कुपोषण पर ध्यान नहीं दिया। राजनीतिक पोषण पर और राजनेताओं के पोषण पर ध्यान था, इसलिए मध्य प्रदेश कुपोषण के गर्त में था, वहां से निकालकर लाने में समय लगा। जहां तक समाज की बात है, सरकार टैक्स लेती है, बिल्कुल ठीक लेती है, समाज टैक्स देती है, ये भी ठीक बात है। लेकिन जैसा रमेश जी ने कहा, वैसा ही मेरा भी आग्रह था कि आज के दौर में समय काल परिस्थिति से अब आवश्यकता ये है कि सरकार और समाज किसी भी जन सरोकार के लिए यदि दोनों हाथ एक साथ मिलकर चलेंगे तो ये सशक्तता के साथ काम होगा। नहीं, और लोकतंत्र में अब हम सबको इस भाव और भावनाओं को परिवर्तित करना पड़ेगा कि सरकारों का ही दायित्व, निश्चित तौर पर दायित्व है, पर समाज का भी उत्तरदायित्व है। और यदि दायित्व और उत्तरदायित्व के बोध के साथ यदि समाज और सरकार मिलकर काम करती है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनसेवक मुख्यमंत्री जी के रूप में यदि आज जनता के बीच में है, और यदि उनके कॉल पर लोग आंगनबाड़ियों को गोद में ले रहे हैं, बात खिलौनों से शुरू हुई थी, यानी पर कपड़ों तक, पुस्तकों तक, टेलीविजन तक, रेडियो सेट तक, दवाओं तक, अनाज तक, इस पर पहुंच रही है, तो ये इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करता है। और मैं आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार का प्रयास और जिस प्रकार का प्रतिसाद आज इस अभियान को, मुख्यमंत्री जी के अभियान को मिला है, ये अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का एक ऐसा अभियान होगा जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिष्ठा का उन्नयन करेगा, मान उन्नयन करेगा, और देश के कई राज्य इसका अनुसरण और अनुकरण करेंगे। कल को यदि कांग्रेस के राज्य इसका अनुसरण और अनुकरण करते हैं तो क्या कांग्रेस वहां भी आपत्ति उठाएगी, वहां भी सवाल खड़े करेगी कि सरकार कमजोर है? सरकार कमजोर नहीं है, पर सरकार इस अपने आयोजनों को, कार्यक्रमों को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देना चाहती है। और जब सरकार का एजेंडा यदि सामाजिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है, जन भागीदारी जुड़ जाती है, मध्य प्रदेश तन मन धन से उस अभियान में सम्मिलित हो जाएगा, सब अपनी अपनी क्षमताओं में दान योगदान करेंगे, भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो नवीन जी, जो स्वरूप आज जिसकी हमको झलक देखने को मिली है, आप अनुमान लगाइए कि आज से 1 साल बाद मध्य प्रदेश में जिन बिंदुओं पर चिंता चिंतन है, प्रतिपक्ष का भी, हमारा, आपका, सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार का, सरकार की योजनाओं का, उन सबको यदि एक ही अभियान यदि संबोधित कर रहा है, एक ही अभियान सबको एड्रेस करके उन सारे विषयों का समाधान कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक आरोप लगाया कि इसको ठेका, उसको ठेका, यहाँ दिया, वहां दिया, तो प्रमाण लाए कांग्रेस, जांच की संस्थाओं में जाए, उनके साथ शिकायत करे, वहां कुछ नहीं करते। नहीं, यहाँ यदि हम कोई सार्थक और सकारात्मक प्रयास करने की पहल करते हैं तो वहां के 15 साल में ये, 17 साल में ये, 16 साल में, भाई साहब प्रमाण ले आओ, कोई किसी पर कोई आरोप प्रमाणित कर दो, सिद्ध कर दो। 15 महीने आपकी सरकार थी, अवसर पर्याप्त था, किसी एक पर कोई एक आरोप, नवीन जी आप तो प्रमाण है, 15 महीने की सरकार में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता पर कोई आरोप, कोई सजा, सबूत आपके थे, सरकार आपकी थी, जांच एजेंसी आपकी थी, प्रमाण आपके पास थे, दस्तावेज आपके पास थे। कमलनाथ जी के पास तो वो कह रहे थे कि हनी ट्रैक्स की सीडी, फाइल वाइल सब मेरे पास है, कैसे थी मुख्यमंत्री अतिवादी वो जाने। तो ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस बात करती है तो सबसे पहला मैं पीछे से चलना शुरू करता हूँ। 15 महीने में जो जांचें चल रही थी, जांच लंबा समय लेती है, और जो जांच अंतिम दौर के अंदर थी उससे बौखला के बहुत सारे कदम उठाए गए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सारी जांचें बंद हो गई। बहुत बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं, अगर हमें पूरा समय मिलता, और आगे हमें समय मिलेगा, हम पूरे चेहरों को बेनकाब करेंगे भी, क्योंकि जनता भी जानते है, जनता से भी कोई बात छिपी नहीं हुई है कि हालात मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में किए गए। अब बात कर रहे हैं कि ठेके के ऊपर मैंने आरोप लगाया, ठेके पे आरोप क्या, सवाल खड़े कर रहा हूँ।
अगर 15 लाख से 25 लाख रुपया खिलौने खरीदने का बजट है मध्य प्रदेश के हर एक जिले में आंगनबाड़ियों का, तो फिर खिलौनों की कमी कैसे पड़ रही है? 15 साल में तो पता नहीं कितने खिलौनों से भर दिए गए। तो मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, रुक जाइए। अब दूसरा विषय ये आता है कि ये एक फेल्ड पीआर एक्सरसाइज है जिसने अपने आप भाजपा के लिए गड्ढा खोद दिया है। भाजपा को लगा था कि ये एक पीआर स्टंट मार के निकल जाएंगे, लेकिन उसकी नाकामियां जो थी वो जनता के सामने ऐसे उजागर होंगी, इसकी कल्पना इन्होंने नहीं की थी। हमारे भाई पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा कि जनता को भी आगे आके प्रेरित करना चाहिए कि वो कैसे योगदान करे, कंट्रीब्यूट करे। आज वो अपने घर नहीं चला पा रही है, इतनी अति महंगाई की वजह से वो क्या चलाएगी दूसरी कोई चीज। टैक्सेस की मार जो करी है आपने कोई मामूली नहीं किया। आज बड़ी एक हैरान कर देने वाली मैंने खबर पढ़ी, नवीन जी, मैंने पढ़ा कि श्रीलंका ने अपने आर्थिक हालातों से ऊपर आने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ये लिखा हुआ था वहां पर, और ये लिखा था कि 38% डीजल पे बढ़ा दिया और 34% पेट्रोल ने बढ़ाया। और फिर आगे लिखा था कि भारतीय करेंसी के हिसाब से अब 38% डीजल का रेट बढ़ने के बाद वहां डीजल की कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं, जिससे 86 रुपए के अंदर बिक रहा है इंडियन करेंसी के हिसाब से। मैं हैरान था कि भारत के अंदर तो पहले ही इससे बहुत ज्यादा का बेचा जा रहा है। जो श्रीलंका ऐसे आर्थिक हालात में बचने के लिए 36% और 34% बढ़ाती है, वो हमसे अभी भी कम है। तो इस तरह से अगर लूटा जा रहा है, जनता का जो पैसा है उसके पास कोई सेविंग नहीं है, मिडिल क्लास है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो तबाही की तरफ हैं, तनख्वाहें बड़ी नहीं है। आप पूरा सुन लीजिए, मैंने तो पूरा सुना था आपको। आज इस पे कोई जवाब नहीं देंगे आपके 15 से 25 लाख रुपए का बजट कहां चला गया। महिला बाल विकास मंत्री महोदय खुद मुख्यमंत्री हैं, वो क्या करते रहे यहाँ पर। हमारी जब पोल खोल अभियान के अंदर ये बात आपको दिखी कि पोल खुल जाएगी, तो आपने एक पीआर एक्सरसाइज करी और पीआर एक्सरसाइज बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। जनता को ये एहसास हुआ। ये अभी कैसे फेल कह रहे हो आप? मैं तो खुद कह रहा हूं कि इस पे इतने सारे हमने इनको एक्सपोज कर दिया, एक्सपोज कर दिया कि इनके बजट जा कहां रहे हैं, कौन ठेकेदार हैं, वेंडर्स के नाम सार्वजनिक कीजिए, किन्होंने सप्लाई नहीं की, कार्रवाई करते ना। क्या 15 से 25 लाख रुपया लैप्स हो रहा है? क्या आप इस्तेमाल नहीं कर रहे? आपका पक्ष हो गया? मतलब एक जवाबी जी, आप दोनों लोग बात कर सकते हैं, ओपन फायर राउंड है। नहीं, ओपन फायर करने नहीं है तो अनुज क्या फायर करना है? नहीं, ओपन फायर है। चाहता हूँ जी जी, कि कांग्रेस, आप भी बोल सकते हैं। कांग्रेस का इन्होंने कहा आप भी बोल सकते हैं। पोल अभियान था जी। तो नवीन जी, कौन सी पोल खुली? 2 साल हो गए, कोई यही पोल खुल गए पंकज जी कि आपने 20 से 25 लाख रुपया का बजट हर जिले का कहां खर्च कर दिया? कौन सा अभियान? आपके पास कोई जवाब है? आपने 25 लाख के बजट का हर जिले का अगर प्रावधान रखा था, एलोकेशन किया था, तो उसका खर्चा किया या नहीं किया, ये सवाल है मेरा। अगर किया तो किन वेंडर्स को दिया जिन्होंने आपके सप्लाई किए ही नहीं खिलौने? आए थे आंगनबाड़ियों में, चोरी हो गए, तो बताइए। आप एक वस्तु स्थिति जो है वो सार्वजनिक कीजिए, हुआ क्या था? यही मेरे सवाल है, और इनके जवाब आपके में से किसी के पास भी नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय से लेके आप में से किसी के पास भी। छोटा सा सवाल है, इसके ऊपर जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ना। कोई एक उदाहरण प्रस्तुत कितना? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप जवाब दीजिए। आपके 25 लाख रुपया का बजट था या नहीं था जिलों के अंदर आंगनबाड़ी में खिलौने खरीदने का? था तो कहाँ गया? किसको दिए? किससे खरीदे? चलिए, हो गया। एक उदाहरण प्रस्तुत कर दें। एक उदाहरण और बजट। आप एक उदाहरण पूछ रहे हैं पोल खोल का, और आप पूछ रहे हैं कि बजट कहाँ गया। तो मैं आप दोनों लोगों के प्रश्नों का एक समेकित प्रश्न पूछ लेता हूं कि सर, निश्चित रूप से समाज की सहभागिता बेहद आवश्यक है सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रमों में, योजनाओं में, लेकिन जो सवाल अब्बास जी उठा रहे हैं उनका कहना यह है कि जिन चीज़ों के लिए पहले से प्रावधान है, हर बजट में उनका प्रावधान है, यह तो वहाँ होना चाहिए जहाँ प्रावधान बजट की कोई कमी हो। तो अगर पहले से प्रावधान है और उन प्रावधानों का बारीकी से परीक्षण करा लिया जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार द्वारा जो बजट दिया जा रहा है जिन योजनाओं के लिए, वो कहीं भ्रष्टाचार की भेंट हो रहा हो, वो बंदरबांट हो रहा हो उसका। तो पता चले अगर वैसी स्थिति है तो फिर चाहे जनता से आ जाए या जनता सरकार के माध्यम से, अल्टीमेटली आता तो जनता से ही है, सरकार के माध्यम से आ जाए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो उत्तरदायी लोग हैं, अगर वो नहीं चेते तो फिर ये जागरूकता भी एक अभियान बनकर रह जाएगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तरदायी लोगों को निश्चित रूप से चेतना चाहिए।
और इस पर सख्ती से निगरानी भी रखना चाहिए कि अगर किसी खास मद में कोई बजट अलाट हुआ है तो उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो एक सिस्टम है निगरानी का, चूँकि पहले एक और इस बार परिवर्तन आया है, पहले जब बजट अलाट होता था तो विषयवार बजट अलाट होता था कि आंगनबाड़ियों के लिए इतना होगा और पंचायत के लिए इतना होगा। पिछले जब से कोरोना काल में सरकार का जो अलाटमेंट का सिस्टम थोड़ा सा बदला है, उन्होंने अब कलेक्टरों को ग्लोबल बजट के हिसाब से वो जारी करते हैं और उसमें फिर कलेक्टर उसकी प्राथमिकता तय करता है। तो उस प्राथमिकता तय करने में कई ऐसे जो जनहित के, जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि खिलौने का कहीं ना कहीं ये बजट प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे मद में इधर का बजट उधर किया गया है, तो वो एक सिस्टम उन्होंने एक ग्लोबल शब्द लिया है और बजट अलाटमेंट उस हिसाब से किया है। तो मोटे तौर पर अगर बजट अलाट हुआ है और खिलौने खरीदने की कुछ दस्तावेज तैयार हैं तो निश्चित रूप से इसकी निगरानी तो होना ही चाहिए, और निगरानी कलेक्टर के स्तर पर हो या जो भी जिम्मेदार, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, जिम्मेदार लोगों को जागरूक होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ समाज की चेतना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी क्षेत्र के जो लोग सक्षम हैं वो अपने ही क्षेत्र के कुछ ऐसे लोगों को अगर अडॉप्ट करते हैं, कोई आंगनबाड़ी को गोद ले लेते हैं, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसकी स्कूल की फीस के लिए या उसकी ज़रूरतों के लिए लेते हैं, तो मैं समझता हूँ ये काम होना चाहिए। और मुझे जो लग रहा है कि मुख्यमंत्री की ये पहल से इसको निश्चित रूप से इसको राजनीति से अलग करना चाहिए। और जो पीसी शर्मा जी ने भी जिस तरीके से होटल ठेला चलाया और इकट्ठा किया, इस तरह के अभियानों का स्वागत होना चाहिए और उसको राजनीति से ऊपर अलग हट करके देखा ही जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मैं इसका समापन निदा फाजली साहब की एक गजल है कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। और उसी का एक शेर और है, गजल तो बड़ी है लेकिन जो मूल बात है उसमें कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगर यह नियत है और ये बहुत प्रभावी है, अगर वाकई में इसके लिए वो कृत संकल्पित हैं, तो समाज का जो योगदान है वो जाया ना चला जाए। समाज जागरूक तो हो जाता है, समाज निश्चित रूप से प्रेरित भी हो जाता है, लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक अभियान बन के, एक प्रचार प्रसार का तरीका बन के अगर रह जाएगा, तो ऐसे अभियान जब असफल होते हैं तो समाज में एक निराशा का भाव भी पैदा होता है। तो ये अभियान सफल हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर कि लोग जो इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं और जो योगदान दे रहे हैं, उनका योगदान, उनका जुड़ाव जाया ना हो। क्योंकि सरकार और जनता का जुड़ाव अगर साथ हो गया, सरकार के किसी योजना में, किसी कार्यक्रम में जनता की सहभागिता हो गई, तो उसकी मॉनिटरिंग भी स्वतः हो जाती है और वो चीज़ें और भी बेहतर हो जाती हैं। तो इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर एक बड़ा प्रयास करना होगा। इन सब के बावजूद अगर एक विहंगम दृश्य की बात करें तो ये एक सुखद अनुभूति है, एक अच्छा नवाचार है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।